नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन प्लान अब फाइनल हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन पक्का है और उसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अब एक तरफ जहां बीजेपी होगी तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती की जोड़ी होगी। कभी 36 का आंकड़ा रखने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पुरानी रंजिश भूलने को तैयार हो गई हैं। दोनों ने कांग्रेस को इस सफर में साथी होने के लायक नहीं समझा। कांग्रेस से पर्दे के पीछे रणनीतिक तालमेल हो सकता है, उसकी शक्ल क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कैसे सपा बसपा ने कांग्रेस को जोर का झटका दिया है, कौन से वो कारण है जिससे दोनों पार्टियां साथ आई हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा दोनों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में सपा को जहां 47 सीटें मिली थी तो वहीं बसपा को 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। बीजेपी को इस चुनाव में 312 सीट मिली थी। ऐसे में 2019 में मोदी का सामना करने के लिए दोनों पार्टियों को साथ आना पड़ा। 2014 में मोदी लहर में दोनों पार्टियों की बड़ी हार हुई थी। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी और सपा तो सिर्फ अपने कुनबे तक ही रह गई थी। 2014 के बाद से जिस तरह से दोनों पार्टियों का ग्राफ गिरा, उसके बाद से दोनों को एक बड़े सहारे की जरूरत थी। ऐसे में दोनों पार्टियां 26 साल की दुश्मनी भुलाकर साथ आईं और 2019 में मोदी का सामना करने के लिए तैयार हुई। फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव में दोनों के साथ आने का फॉर्मूला हिट भी हुआ। बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली गोरखपुर में दोनों ने साथ लड़ा और जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत लगातार कमजोर होती गई। कांग्रेस को जहां राज्य में एक बार फिर खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत थी, ऐसे में दोनों ने गठबंधन में उसको जगह ही नहीं दी। विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी और ये गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ था। इस चुनाव में सपा 47 और कांग्रेस 7 सीटें ही जीतने में सफल रही। अगर सपा और बसपा का गठबंधन नहीं होता तो इस बार भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान हो जाती। बीजेपी की जीत के साथ ही दोनों पार्टियों का भविष्य भी खतरे में हो जाता। पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार और लगातार 2 लोकसभा चुनाव में हार से यूपी की इन दोनों प्रमुख पार्टियों का भविष्य खतरे में होता। वहीं लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। हर पार्टी यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने पर ध्यान देती है। देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी इसी राज्य ने दिए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस राज्य में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा और बसपा का असर सबसे ज्यादा इसी राज्य में है। ऐसे में दोनों पार्टियां 2019 चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद रखी है। वहीं 2017 यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी को 312 सीट, एसपी को 47 और बीएसपी को 19 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। वहीं आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं और उनकी लोकप्रियता में पहले के मुकाबले जिस तरह से इजाफा देखने को मिला है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस का भी विश्वास जरूर बढ़ा है। कांग्रेस इसी उम्मीद में है कि पार्टी यूपी में इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस यूपी में अच्छा कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विचार यूपी में काफी मजबूत है, इसलिए हमें यूपी में अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है और हम लोगों को चकित कर देंगे। वहीं कांग्रेस गठबंधन से दूर जरूर है, लेकिन इससे बीजेपी का सिरदर्द कम नहीं हुआ। कांग्रेस के पास आज भी यूपी में 6 से 8% वोट हैं। सवर्णों को थोक के भाव टिकट देकर कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक में सेंध तो लगा ही देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।